रिमाइंडर रहता है वही उसकी वैल्यू होती है। यहां से अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें तो प्रूव दैट द सेट Z4 इक्वल टू 0 1 2 3 is an abelian group with respect to addition modulo 4। देखिए क्या कह रहा है यहां पर एक अपने को सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है आपके पास 0 1 2 3 और कह रहा है कि अबेलियन होगा। अबेलियन के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास, वो ग्रुप क्या होना चाहिए, क्लोज तो होना ही चाहिए भैया। उसके बाद एसोसिएटिव भी हो, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट भी होना चाहिए, इसके साथ कम्यूटेटिव भी हो। इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4। एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से इसको रिटर्न करेंगे, गिवन Z4 इक्वल टू 0 1 2 3 प्लस मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, प्लस मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में दिया। इस प्रकार से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस मॉडुलो m या प्लस n दोनों ही सही है। तो यहां से अगर हम इसकी केलेंस टेबल बनाएं एंड कंपोजिशन टेबल तो चूंकि यहां पर एडिशन मॉडुलो 4 दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से रिटर्न करें। एलिमेंट यहां पर 0 1 2 और 3, यहां पर जो एलिमेंट है 0 1 2 और 3। अब हमें चूंकि ऐड करना है, 0 और 0 को ऐड करें, 0 0 1 2 और यहां पर 3, 1 0 ऐड करें 1 1 1 2 3 और 1 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4, और 4 किसके इक्वल आ गए, एडिशन मॉडुलो 4 के इक्वल आ गए। इक्वल आ जाए या उससे बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर रहेगा उसको लिखेंगे। चूंकि 3 और 1 को ऐड करें तो यहां पर क्या आएगा 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा भैया 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 तो 0 2 3 5, यहां से रिमाइंडर क्या रहेगा 1, यहाँ 3, यहाँ 4 0, यहां पर आपके पास 3 2 5 और यहाँ 2। अब हमें अबेलियन प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी कैन बी सेटिस्फाई। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोज के लिए हमें 2 एलिमेंट लेने होते थे, उन दोनों एलिमेंटों में हम प्रोडक्ट लगाते थे किसका, एडिशन का, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 4 दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, या तो आप उसको थ्योरेटिकली पार्ट से करना चाहते हो, अगर 1 और 2 एलिमेंट उठाइए और उसके बीच में एडिशन मॉडुलो 4 लगाइए, या दूसरा इसमें ये देखिए कि इस टेबल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर वो सारे के सारे इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं 0 1 2 3, क्योंकि 0 1 2 3 के अलावा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जितने भी टेबल जितने भी एलिमेंट हैं उस टेबल में आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सेट कंटेन कर रहा है। ऑल एलिमेंट इन द टेबल भी एग्जिस्ट द सेट ऑफ Z4। तो हम कह देते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैन बी सेटिस्फाइड, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इस सेट में उपस्थित हैं। सेकंड, एसोसिएटिव भी होना चाहिए। एसोसिएटिव के लिए कंडीशन क्या होगी आपके पास, x प्लस में 4y प्लस में 4z इक्वल टू x प्लस में 4y प्लस 4z। यहां पे ये प्लस 4 है, ये एडिशन मॉडुलो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि एडिशन था इसलिए हमने एडिशन यूज किया है। अब कोई भी आप 3 एलिमेंट उठाइए इस सेट के 1 2 3, तो 1 प्लस 4 2 प्लस 4 3 इक्वल टू 1 प्लस 4 2 प्लस 4 3। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करोगे, 4 से छोटा रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3, प्लस में 4 3 इक्वल टू 1 प्लस 4 2 और 3 5 में 4 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहां से 3 3 6, रिमाइंडर क्या रहेगा 2 और यहां भी क्या आएगा 2। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आल्सो सेटिस्फाइड, कि कोई भी 3 एलिमेंट आप इसको उठा सकते हो, उसके अंदर अगर आप प्लस मॉडुलो 4 यूज करते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऑपरेट करते हो, तो वो सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन आती है एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पर जो रो है इसकी साइमेट्रिक रो कौन सी है, 0 1 2 3, तो यहां पर क्या है आपके पास 0 1 2 3, ये इसकी साइमेट्रिक। तो ये जो है 0, ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। और 0 इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, यहां पर 0 उपस्थित है इसमें। तो 0 be the identity element be the extents of identity element the set Z4 be exist। इसका मतलब extents of identity element, थर्ड कंडीशन जो थी आपके पास extents of identity element, वो भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी एडिशन में जितने भी ग्रुप होते हैं उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, और मल्टीप्लेक्टिव में क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहा आपके पास 0। चेक किस तरह से करेंगे, अगर आपके पास जो रो है 0 1 2 3 उसके साइमेट्रिक रो कौन सी आ रही है, इक्वल रो कौन सी आ रही है, उसके इक्वल में जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेट में भी होना चाहिए। तो एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसके बाद हम एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स किस प्रकार से चेक करते हैं, यहां पर 0 का इनवर्स हम किस तरह से चेक करें, 0 इनवर्स इक्वल टू, अब 0 का इनवर्स चेक करने के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी आपके पास 0, 0 का इनवर्स 0। 1 का इनवर्स अगर हमें चेक करना हो, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट यहां है और इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 3। इसी तरह से 2 का इनवर्स, तो 2 का इनवर्स 0 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है आपके पास 2 और 3 का इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ 1। और जितने भी यहां पर इनवर्स एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सेट को कंटेन कर रहे हैं, 0 1 2 3, यहां भी 0 1 2 3। इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस सेट से बाहर हो। इसका मतलब एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और फोर्थ कंडीशन होगी आपके पास कम्यूटेटिव। फिफ्थ कंडीशन, क्योंकि इसमें क्लोज्ड भी आ जाता है तो कम्यूटेटिव, तो अब ये फिफ्थ कंडीशन बन जाती है। वैसे G4 होती है। कम्यूटेटिव में क्या होगा आपके पास x प्लस में 4y इक्वल टू होना चाहिए y प्लस 4x के। कोई भी दो एलिमेंट उठाइए आप इसके 2 और 3, तो 2 प्लस में 4 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 2। ऐड कीजिए 2 3 5, रिमाइंडर क्या रहेगा 1 और यहां भी 1। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आल्सो सेटिस्फाइड। पांचों कंडीशन पूरी हो रही है, क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 है कंटेन कर रहा है, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, जितने भी इनवर्स एलिमेंट हैं वी आल्सो कंटेन द सेट ऑफ Z4 एंड द कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आल्सो सेटिस्फाइड, देन द Z4 0 1 2 3 इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या बन जाएगा आपके पास अबेलियन। ये था आपके पास एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। अब हम लेते हैं मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो। तो मल्टीप्लेक्टिव मॉडुलो होगा उसकी केलेस टेबल और कंपोजिशन टेबल में हम मल्टीप्लेक्शन यूज लेंगे। तो यहां पर प्रूव दैट द सेट G equal to 1379 is an abelian group with respect to multiplicative modulo 10। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में सेट को लेते हैं, यहां से इसका सॉल्यूशन करें, G इक्वल टू 1379 और चूंकि यहां पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो दिया हुआ तो डॉट 10 या क्रॉस 10 दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी केलेज एंड कंपोजिशन टेबल बनाएं, केलेज एंड कंपोजिशन टेबल। तो यहां पर आपके पास चूंकि मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो था तो यहां एलिमेंट 1 3 7 एंड 9, यहां पर भी एलिमेंट क्या रहेंगे 1 3 7 एंड 9। 1 1 मल्टीप्लाई करें 1 होगा, 1 3 3 1 7 7 1 9 9। यहां से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 7 जा 21 और 21 हमारे मॉडुलो से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर लिखेंगे, 21 में 10 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। यहां से आपके पास 7 7 1 जा 7 और ये 1 आएगा आपके पास, ये 9 और ये 3। इसी तरह से ये 9 आपके पास और ये 27, तो 7 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ 3 और यहाँ 1। जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर इसमें वो सारे के सारे कंटेन कर रहा है आपका सेट G। 1 3 7 9 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऑल एलिमेंट इन द टेबल बी एग्जिस्ट द सेट ऑफ G। तो 1 3 7 9 दिस इंप्लाइज द क्लोज्ड प्रॉपर्टी कैन बी आल्सो सेटिस्फाइड। क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रही है यहां से सेटिस्फाई हो रही। सेकंड कंडीशन आती है अपने पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट उठाने होते हैं। तो यहां से x क्रॉस 10 y क्रॉस 10 z इक्वल टू, यहां पर आपके पास x क्रॉस 10 y क्रॉस 10 z के इक्वल होना चाहिए। कोई भी 3 एलिमेंट उठाइए आप 1 3 7, तो 1 क्रॉस 10 3, यहां से क्रॉस 10 7 इक्वल टू होना चाहिए 1 क्रॉस 10 3 क्रॉस 10 7। यहां चूंकि क्रॉस 7 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 3 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से छोटा है इसलिए 3, यहां से 10 यहां से 7 इक्वल टू 1 क्रॉस 10 और 21 बनेगा, रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से भी 1 और यहां से भी 1। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन होती है एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक्सटेंस ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर इसके साइमेट्रिक हम रो देखते हैं 1379 के साइमेट्रिक 1379 ये वाली रो है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है 1 और मल्टीप्लेक्टिव के जितने भी ग्रुप होते हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है इक्वल टू 1। और इक्वल टू 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन को भी क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। फोर्थ कंडीशन आपके पास आती है एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स हमें चेक करना हो 1 का इनवर्स अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1। 3 का इनवर्स अगर हमें चेक करना हो तो 3 का 1 और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपके पास 7। इसके बाद आपके पास 7 का इनवर्स अगर हमें चेक करना हो तो वैल्यू होगी 3 और 9 का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा आपके पास 9। जितने भी आपके पास यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी को ये सेट कंटेन कर रहा है। इसका मतलब एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और लास्ट कंडीशन होती है आपके पास कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव में आप दो एलिमेंट उठाते हैं x क्रॉस 10 y इक्वल टू होगा y क्रॉस 10 x की। कोई भी दो एलिमेंट उठाइए 3 7 तो 3 क्रॉस 10 7 इक्वल टू 7 क्रॉस 10 3। यहां भी रिमाइंडर 1 रहेगा, यहां भी 1 रहेगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आल्सो सेटिस्फाइड। तो हम कह देते हैं कि सेट कैसा बन जाता है आपके पास अबेलियन सेट बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम एडिशन मॉडलों में किसी ग्रुप का ऑर्डर चेक करना चाह रहे हैं, जैसे आपके पास कोई g इक्वल टू है 0 1 2 3 किसके रिस्पेक्ट में है एडिशन के रिस्पेक्ट। क्योंकि एडिशन में हमें ग्रुप ये देगा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें गिवन होगा कि किसके रिस्पेक्ट में एडिशन के रिस्पेक्ट में या मल्टीप्लेक्शन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें ग्रुप दिया हुआ और हमें इसमें इस एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है। क्योंकि मल्टीप्लेक्टिव में अगर ऑर्डर चेक करना है तो हम पावर लगाते हैं ना, पावर लगाई जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी था, तो हम पावर चढ़ाते हैं और यूनिटी एलिमेंट रिसीव करते हैं। और जो पावर होती है उसको हम क्या कह देते हैं उस एलिमेंट का ऑर्डर कह देते हैं। लेकिन यहां पर अगर हमें 2 का ऑर्डर चेक करना हो, जैसे ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर हमें 2 का ऑर्डर चेक करना हो 2 प्लस और ये एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, मान लीजिए एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है आपके पास, तो 2 प्लस 4। अब हम इसमें क्या ऐड करें ताकि हमें रिमाइंडर 0 मिले। क्योंकि रिमाइंडर 0 इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में क्या होता है 0 होता है। तो हम क्या ऐड करें 2 प्लस 4 2 ऐड कर दें तो 2 और 2 कितने हो गए 4 और 4 में 4 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इस दिस एम्प्लाइज यहां पर 2 को हमने कितनी बार जोड़ा, 2 को हमने कितनी बार ऐड किया, तो जो ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 2। अगर हमें 3 का ऑर्डर चेक करना हो 3 प्लस 4 तो 3 में हम 3 कितनी बार जोड़े है ना, 3 में 3 हम कितनी बार जोड़े तो 3 प्लस 3 6 आएगा। इसका मतलब 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर अगर फिर दोबारा से जोड़े तो 9 आएगा, 9 में भी 1 आपके पास रिमाइंडर रहेगा प्लस 4 3 अब 12 हो जाएगा और 12 में 4 डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ